कहते हैं पहाड़ अगर देवभूमि उत्तराखंड की पहचान है तो गंगा जी देवभूमि की आत्मा हैं। अपने उद्गम से उत्तराखंड की घाटियों में बहती हुई गंगा जी की पावन धारा के दर्शन आपने ऋषिकेश में किए होंगे। चलिए आज आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बसे उस पावन स्थान पर जहां संपूर्ण तीर्थों का वास है, जो समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे गंगा जी का जन्मस्थल कहा जाता है। अब सुबह सुबह ऋषिकेश में बहुत ठंडी और तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। इस समय कई लोग मॉर्निंग वॉक और योगा करने निकलते हैं और कई लोग अपने काम पर। जानकी सेतु पर चहल पहल होनी शुरू हो गई है। गंगा जी का जल स्तर काफ़ी घट गया है और उनकी धारा बिल्कुल नीली और चमकदार हो गई है। चलिए अब निकलते हैं उस पवित्र स्थान के दर्शन करने, जहां गंगा जी अपने मुख्य स्वरूप में आती हैं, जहां से हम उन्हें माँ गंगा के नाम से पहचानते हैं। उत्तराखंड के पंच प्रयाग में से एक देवप्रयाग संगम। हमने अपनी यात्रा जानकी सेतु की पार्किंग से शुरू की, जहां से हमने 3500 रुपये में ऋषिकेश से देवप्रयाग जाने और आने की प्राइवेट कैब ली। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी लगभग 72 से 75 किलोमीटर है। रास्ता ऋषिकेश तपोवन से शुरू होकर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे NH7 से शिवपुरी, ब्यासी, कौडियाला 3 धारा होते हुए देवप्रयाग तक जाता है, जिसे पूरा करने में आमतौर पर 2 घंटे का समय लग जाता है। आप इसी रास्ते से आगे केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ जा सकते हैं। रास्ते की खूबसूरती को शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ और साथ साथ चलती गंगा जी। देवप्रयाग के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश ही है। आगे का रास्ता आपको बाय रोड ही कवर करना पड़ेगा। फ़्लाइट से भी आप लास्ट देहरादून तक आ सकते हैं और उसके बाद का सफ़र बाय रोड ही तय किया जा सकता है। हरिद्वार और ऋषिकेश से रेगुलरली देवप्रयाग के लिए बसेस चलती हैं, जो आपको लगभग 150 रुपये में 4 साढ़े 4 घंटे में देवप्रयाग पहुंचा देंगी। पहाड़ों को खिसकने से रोकने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने पहाड़ों पर जगह जगह सीमेंट की सीढ़ियां बनाई हैं और मोटे मोटे जाल लगाए हैं। काफ़ी मिट्टी मलबा हाईवे पर नीचे आया हुआ है। मॉनसून के अलावा आप कभी भी सेफली देवप्रयाग घूमने आ सकते हैं। पहाड़ों के गोल गोल रास्तों से होते हुए लगभग 2 सवा 2 घंटों में हम पहुंच गए देवप्रयाग संगम नगरी, जो उत्तराखंड के पंच प्रयाग यानी 5 पवित्र संगमों में से अंतिम संगम है, जहां के दर्शन बिना 4 धाम यात्रा शुरू नहीं मानी जाती। ये हिंदुओं के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी 142 किलोमीटर, गंगोत्री 270 किलोमीटर और बद्रीनाथ 215 किलोमीटर है। देवप्रयाग का मतलब है ईश्वरीय संगम। यहाँ भारत की 2 पवित्र और पूजनीय नदियों का संगम होता है। हिमालय पर्वत से निकली भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जीवनदायिनी माँ गंगा का निर्माण करती हैं। ये है देवप्रयाग घाटी। यहाँ आपको कई होटल और होम स्टे मिल जाएंगे और खाने पीने के लिए छोटे छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे भी। यहाँ से शुरू होता है संगम घाट तक जाने का पैदल मार्ग। इस सीढ़ीदार रास्ते के 4 से 5 पड़ाव पार करके हम नीचे पहुँचते हैं, जहाँ हमें दर्शन होते हैं भागीरथी जी के, जिनका प्रवाह बहुत तेज़ है। भागीरथी, जो उत्तरकाशी के गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर 13,200 फीट की ऊंचाई से होते हुए देवप्रयाग पहुँचती हैं। कहते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र ऋषि कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी। गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ जी ने हिमालय पर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की।
गंगा जी के अवतरण के समय उनका वेग बहुत तेज था, जिसे केवल शिव जी ही संभाल सकते थे। इसीलिए भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और गंगा जी की एक धारा को पृथ्वी पर उतारा। जब गंगा जी अवतरित हुई तो भागीरथ जी ने उन्हें पहाड़ों और भारत के मैदानों से होते हुए समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी तक ले गए, जहां उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। गंगा के अवतरण में भागीरथ जी की भूमिका के कारण गंगा जी की मूल धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी जी के इस पार से उस पार जाने के लिए उनके ऊपर ये पुल बना है, जिसे पार करके हम संगम घाट की ओर बढ़ते हैं। ये छोटी सी मार्केट है जहाँ स्थानीय लोगों और यात्रियों की ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। संगम में स्नान करने के बाद हम भगवान श्री राम को समर्पित श्री रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन भी करेंगे, जिसका रास्ता इसी मार्केट में सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाता है। यहाँ आसपास आपको कुछ एक आश्रम भी मिल जाएंगे। हम संगम घाट के पास पहुँच गए हैं। ये पहाड़ हिमालय की गिद्धांचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं। एक तरफ है भागीरथी और दूसरी तरफ है अलकनंदा। दोनों की धाराएं मिलकर निर्माण करती हैं जीवनदायिनी माँ गंगा का। दर्शन कीजिए सबसे पवित्र देवप्रयाग संगम के, जिसे गंगा जी का जन्मस्थल भी कहा जाता है। संगम घाट पर अलग अलग ऊंचाई के पड़ाव बनाए गए हैं कि अगर जल स्तर घट बढ़ भी जाए तो श्रद्धालुओं को स्नान करने में परेशानी ना आए। स्नान हमेशा सावधानी से संकल के सहारे ही करें, क्योंकि यहाँ जल का बहाव बहुत तेज़ है। मॉनसून में देवप्रयाग की यात्रा करने से बचें। मॉनसून में जलस्तर बढ़ने की वजह से संगम घाट पूरी तरह डूब जाती है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मन की अशांति दूर होती है और व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। यहाँ जल में बहुत सारी मछलियाँ हैं जिन्हें आप दाना भी खिला सकते हैं। ये सब गोल्डन महाशीर मछलियाँ हैं। सुना है यहाँ फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स भी रहती हैं। ये देखिए हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं यहाँ। भागीरथी का प्रवाह बहुत तेज़ है, वहीं अलकनंदा अपनी शांत धारा के साथ आगे बढ़ती हैं। भागीरथी का रंग पन्ने जैसा हरा है और अलकनंदा का रंग धुंधला हरा है, क्योंकि वो कई और नदियों को अपने साथ मिलाते हुए देवप्रयाग पहुंचती हैं, जबकि भागीरथी अकेले ही गंगोत्री से देवप्रयाग तक की यात्रा तय करती हैं। अलकनंदा बद्रीनाथ के पास चमोली में 15,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती हैं और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा से, नंदप्रयाग में नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग में पिंडर से, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिलकर पहुंचती हैं देवप्रयाग। 5 प्रयागों में वो आखिरी संगम, जहां अलकनंदा और भागीरथी की पवित्र धाराएं एक दूसरे से मिलकर माँ गंगा के रूप में आगे बहती हैं। देवप्रयाग में भगवान शिव, श्री राम, दुर्गा माँ और हनुमान जी के मंदिर भी हैं, जिनमें से रघुनाथ जी मंदिर की मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए देवप्रयाग में तपस्या की थी। उन्होंने यहाँ रघुनाथ मंदिर के पास एक शिला पर बैठकर ध्यान किया था और इसी तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिली। भगवान श्री राम ने यहाँ अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान भी किया था। आज भी लोग देवप्रयाग संगम पर पूजा अनुष्ठान और पितरों के लिए पूजा और जल तर्पण करने आते हैं। संगम का जल हिमालय की मिट्टी और खनिजों से समृद्ध है और इसमें मौजूद जीवाणु जल को स्वच्छ बनाए रखते हैं, जो इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी अनोखा बनाता है। देवप्रयाग से ऋषिकेश वापस जाते समय हम रुके देवप्रयाग से लगभग 30 किलोमीटर नीचे एक बहुत सुंदर जगह, जो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए
हर हर गंगे, हर हर महादेव।